आज हम बना रहे हैं बिस्किट। तो बिस्किट बनाएंगे, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है बहुत ज़बरदस्त। तो 2 कप मैंने छान के ले लिया मैदा। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है इलायची का पाउडर। तो इसमें आज वनीला एसेंस नहीं हम डालेंगे। तो इसके अच्छे से हम इसको डालेंगे इलायची पाउडर इसमें। जो मैदा है उसको अच्छे से हमने छान के ही यूज़ करना है, ये ज़हन में रख लें। तो इसके बाद हमने क्या करना है, 1 कप मेयरमेंट वाला ही हमने लिया है चीनी का। इसे भी हमने पीस के छान लिया हुआ है। ठीक है, तो जितना अच्छा पाउडर चीनी का बनेगा उतना ही अच्छे हमारे बिस्किट बनते हैं। तो यहाँ पे हमने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से कर लेना मिक्स। तो अब हमने क्या करना है, मिक्स करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे डालना है 3 टेबल स्पून भर के बनस्पति घी का। तो आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल हम नहीं लेंगे। और इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इतना अच्छा सा मिक्स करेंगे कि ये एक मुट्ठी सी बनना शुरू हो जाए, यानी कि ये जब आप मलेंगे तो ऐसे हल्की सी मुट्ठी बननी चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें से 1 कप निकाल लेना है मिक्स हुआ हुआ। इसमें हमने कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं आपको चल के आगे बताती हूँ। तो मैंने 2 लेयर वाला बनाना है बिस्किट। तो यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको डो में हमने डो की तरह गूंद लेना है, डो बनानी है। तो पानी पे हाथ हल्का रखेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे क्योंकि चीनी पिसी हुई है। पिसी हुई चीनी जब पानी से मिलती है तो पानी छोड़ती है, इसलिए बहुत एहतियात से इसकी डो हमने कर ली है रेडी। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको रख देंगे साइड पे रेस्ट के लिए। अब ये जो एक प्याली हमने निकाला था इसमें डालेंगे रेड कलर। जो भी कलर आपको पसंद हो वो डालें। अगर आप डालते हैं लिक्विड कलर तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये कड़वाहट नहीं आती और कलर भी बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप हल्का डालेंगे तो पिंक कलर बनेगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तो फिर बन जाता है रेड। तो ये आपकी चॉइस है। अब कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में फिर थोड़ा थोड़ा वैसे ही पानी डालेंगे और हम इसको डो की फॉर्म में रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता कलर बदलता जा रहा है, यानी कि अपना कलर दिखा रहा है। तो आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि आपने इसका कलर कौन सा वाला लेना है। लाइट में पिंक होगा, अगर थोड़ा डार्क करेंगे तो फिर हो जाएगा रेड। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाइट डो की तरफ। इसे हमने 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दिया। इसके 2 पार्ट कर लिया, तो 1 पार्ट का हमने बना लिया है पेड़ा। तो बहुत ही अच्छे से अब हम इसको बेलेंगे। तो हमने ये देखिए आपके सामने कोई ड्राई डस्ट वगैरह नहीं की है, मैदा वगैरह कुछ भी नहीं। तो चूँकि इसमें घी होता है इसलिए डस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे अपने हाथ के साथ भी थोड़ा थोड़ा हम नीट करते जाएंगे। मैंने इसे रेक्टेंगल शेप दी है। अगर आप कोई शेप देते हैं रेक्टेंगल में या स्क्वायर में तो इसमें ये होगा कि हमारा जो अमेज़ा है, ये जो डो है, ये हमारी वेस्ट नहीं होती। अगर हम करते हैं सर्कल राउंड वगैरह तो फिर उसमें हमारी जो डो है वो काफ़ी वेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हाथ की हेल्प से इसको नीट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया नीट। तो हम इसे बेल के तो साइड पे कर दिया नीट करके। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही रेड वाला भी और दूसरा सेकंड पार्ट वाइट भी बेल लेंगे ऐसे ही रेक्टेंगल शेप में। इसको उठा के रख लेंगे साइड पे, बहुत एहतियात से, नहीं तो ये टूट जाती है क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको भी पेड़ा बना लिया, दोनों को, तीनों को बल्कि। तो अब यहाँ पे अब रेड को भी ऐसे ही मैंने बहुत ही अच्छे से बेलन है रेक्टेंगल शेप में, और वैसे ही बिल्कुल हाथ की मदद से इसको भी हम नीट कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से हम अल्टी पल्टी करके करेंगे ताकि ये सारा एक जैसा नीट हो, यानी कि कहीं से पतला और कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम एक जैसा अच्छा लगता है। तो हम एक जैसा करेंगे और आप इसका साइज़ भी सेम बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ऊपर डालते हुए हम इसे क्लियर करेंगे। तो ये देखिए वाइट के ऊपर मैंने रेड डाला और रेड के ऊपर दोबारा से वाइट, यानी कि ऊपर और नीचे वाइट की लेयर आएगी और सेंटर में आएगी कलरफुली जो भी आप कलर, ग्रीन, येलो, पिंक, जो भी आप कलर लाइक करते हैं उसी कलर की डो बना के तो उसे ऐसे ही हम कर लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों को करके हम करेंगे सेट, कुछ हाथ की मदद से और कुछ हम फिर बेलेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से टाइटली एक दूसरे के साथ चिपक जाएं।
तो यहाँ पे ये देखिए अब मैं इनको भी दोबारा से थोड़ा सा बेल लूँगी। तो जितनी हमें इसकी मोटाई चाहिए बिस्किट की उतना हम कर लेंगे। हमने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, इसलिए ये फैलेगा नहीं, फूलेगा भी नहीं। लेकिन ये भी बिस्किट मज़े के बनते हैं, चाय के साथ बहुत परफेक्ट हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। मैं 2 तरीके से आपको आज बताऊँगी, तो और दोनों तरीक़ों से बताऊँगी कि किसका क्या मज़ा है, किसका क्या फ़ायदा है, कौन सा अच्छा बना, कौन सा ज़्यादा अच्छा बना और कौन सा कम। तो मैं सारा आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको हाथ की मदद से भी नीट कर लिया और बेलने की मदद से भी इसे बहुत अच्छे से बेल लिया। सेम एक जैसा इनकी लेयर कर ली और मोटाई जितनी मुझे चाहिए, जितनी आप पसंद करते हैं उतनी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए अब मैंने क्या करना है, इसे नीट करना है अच्छे से। नीट जब हम फाइनली कर लें तो हमने अपनी पसंद की इसको शेप देनी है, यानी कि आप रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, लॉन्ग स्ट्रिप्स ले लें, तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। जो भी आपको चॉइस पसंद है, जो भी शेप पसंद है आप उसी शेप में इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेक्टेंगल शेप। तो बहुत एहतियात से हम कोशिश करेंगे कि एक जैसा कट हो, या फिर आप रूलर की हेल्प से भी इन्हें कट कर सकते हैं ताकि इनकी जो साइज़ है वो सेम बने, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ये इन सब को मैं अच्छे से कट करूँगी। तो जब ये सारे अच्छे से कट हो जाएं तो एक मैंने ना फ्राई पैन में घी रख दिया है चूल्हे पे। तो इनमें से कुछ मैं फ्राई भी करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि फ्राई करके ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये वाला बिस्किट जो है फ्राई करके देख रही हूँ, तो आपको ज़रूर बताऊंगी। इंशाल्लाह ताला मेरी फैमिली है, हमारा प्यार का, मोहब्बत का, सच्चाई का रिश्ता है। इंशाल्लाह ताला जैसे होगा सेम मैं आपको वैसे ही बताऊंगी। कुछ भी इसमें ये नहीं है कि दिखाया कुछ बताया कुछ, तो ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको सारा गाइड करूँगी और बताऊँगी कि कैसा बना है कैसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको बहुत एहतियात से हम सेम एक जैसा साइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि एक जैसे आएँ। तो वैसे आप अपनी चॉइस से बड़े छोटे भी कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इनको मैंने कर लिया कट। कट करने के बाद ये सीधा अगर आप उठाते हैं ना तो ये नीचे थोड़े से चिपक जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी कटर की हेल्प से ये हम इनको उठाएंगे, वरना ये हाथ से ख़राब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए मैंने हाथ से उठाया लेकिन वो सही उठाया नहीं गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी कटर से ना उसे उठाया, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने उठा के इसको हाथ की हेल्प से ये देखिए इसे नीट करना है। बहुत अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह साइडें बहुत ही अच्छे से थोड़ी दबा के सेट कर लेनी है। जो बाहर आई हुई हैं, जो नीट नहीं है, तो उनको हम सेट कर लेंगे। सबको ऐसे ही सेट करना शुरू करेंगे और अच्छे से अपनी पसंद की शेप्स दे लेंगे। तो यहाँ भी देखिए बाकी के भी ऐसे ही मैं उठाऊँगी। तो यहाँ भी देखिए कितनी अच्छी ऑलरेडी इसकी नीटनेस है। तो जो साइडों के होते हैं उनको मेन करना होता है सेट, अदरवाइज़ जो सेंटर के होते हैं वो तो ऑलरेडी नीट ही होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ऐसे ही ये सारे मैं सेट कर लूँगी और कुछ को मैं ना यहाँ पे आपको दिखाऊँगी कि अगर हम लॉन्ग स्ट्रिप में भी कट कर लें तो ठीक है। ये देखिए ये मैंने बीच थोड़े से इसी शेप के जो है उनको लॉन्ग स्ट्रिप कट की है, ये जो मैंने डाल रही हूँ ना, तो ये लॉन्ग स्ट्रिप में इन्हीं को मैंने हाफ़ कट कर लिया। तो इनको हमने गरम घी में डालना है, फ़ौरन नहीं हिलाना है, फ़ौरन इनको साइड नहीं चेंज करनी है, स्पैचुला नहीं चलाना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो है ना ये तो बिस्किट ये बिखर जाएंगे या टूटने का डर होता है, ठीक है। तो जब आप फ्राई करते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत ही एहतियात वाला काम है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा मुश्किल, बट आपको मैं इसको चेक करके ज़रूर बताऊंगी कि ये कैसा है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बताने हैं, दोनों तरीके दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ना देगची में भी बेक किए हैं लॉन्ग स्ट्रिप करके, ठीक है। तो इनको टोटल टाइम तो मेरा 20 मिनट लगा है ये जो बेक किए हैं। तो ये देखिए इनको मैंने ग्रीस भी नहीं किया था क्योंकि बीच घी डाला हुआ था डो में, तो ये बिल्कुल नीचे चिपके नहीं है। बस हल्के से ऐसे मैंने स्पैचुला से टच किया थोड़ा सा तो आराम से ये उतर गई, ये देखा।
तो आराम से अभी काफ़ी गर्म है। तो इनको मैंने आराम से ऐसे सबको निकाल लेना है। निकाल के एक प्लेट में मैं निकालती जा रही हूँ। फ्राई वाले भी मैंने ऐसे ही एक कलर से एक साइड से एक कलर ब्राउन गोल्डन हुआ है तो मैंने चेंज कर लिया था, उनको भी मैंने निकाल लिया, इनको भी। तो ये जैसे जैसे हवा लगेगी ना तो ये बड़े अच्छे क्रिस्पी होते जाएंगे। तो इनकी बैक साइड भी आपने देख लिया कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ भी ये देखिए दोनों किस्म के मैंने बना के आपको दिखा दिए हैं। तो ये वो हैं जो मैंने फ्राई किए, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हैं, लेकिन यकीन जाने बहुत वज़नी हैं क्योंकि ये घी में डीप फ्राई किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो बाकी मज़े के बहुत हैं, टेस्टी भी हैं। और ये देखिए इनका क्रिस्पीपन बहुत ज़बरदस्त है, टेस्टी भी हैं, चाय के साथ ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। लेकिन अगर मेरे से ज़ाती तौर पे पूछेंगे ना तो इन दोनों में से कौन से अच्छे हैं तो मैं कहूँगी बेकिंग वाले। जी हाँ, बेकिंग वाले इज़ वेरी डिलीशियस, टेस्टी और हेल्दी, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं किया। तो दूसरे जो हैं फ्राई करने की वजह से बहुत वज़नी हो गए हैं, लेकिन टेस्टी भी बहुत ज़्यादा, मुंह से नहीं उतरे इतने टेस्टी हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा शेयर मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट आपके लिए इससे भी अच्छी, इजी और आसान सी रेसिपीज़।